बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और क्या एक्शन पैक्ड डे था, क्या कमाल का दिन था जनाब। फुल ऑफ एक्शन एंड एट द एंड इट इज फुल ऑफ सस्पेंस। कौन सी टीम इस वक्त आगे है, किस टीम का पलड़ा भारी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस और बीच में बैटिंग कहां गई। बाबर आजम एक बार फिर पुराने जाल का शिकार बन गए और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या हुआ, आखिरकार क्यों पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी इस सीरीज में बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान की अप्रोच के ऊपर कि जनाब जब 71 रन की हेल्दी रीड आपको मिलती है तो क्या पहले 4 ओवर्स में 0 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता और फिर 0 पे 1 हो जाता है। क्या ये क्रिकेट खेलनी है, हमने इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, समझ से बालातर है। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, क्या पाकिस्तान इस मैच में अब मुश्किल में है। तफसील से बात होगी तमाम मौजूआत के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो और फौरी तौर पे लाइक के बटन पे जरा उंगली दबा दें ताकि पता चलेगा यार ये शक्ल आप बार बार देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। जो नहीं देखना चाहते उनका भी बहुत शुक्रिया, जो डिसलाइक करते हैं उनका भी शुक्रिया जनाब। कम से कम हम उन जिंदा लोगों में से तो हैं कि जिनको कोई पसंद करता है और जिनको कोई नापसंद करता है। इस वक्त 3 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं जी सब कॉन्टिनेंट में। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच और उधर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच, और यहां हमारे यहां पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। सो अगर हम इंटरेस्टिंग मैच के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में तीनों मैचेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच यही है, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार आज कमाल नहीं कर दिया हसन अली ने, कमाल नहीं कर दिया। आज उसने बताया कि वो ही बेसिकली वो अब अपने रिदम में वापस आ चुका है। मैंने गुज़िश्ता दिनों जब हसन अली को दोबारा इंक्लूड किया था पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तो मैंने उस पर एक बात की थी। मैंने कहा था कि हसन अली का जो पहला टेस्ट मैच है हमें उसको उसका एडवांटेज दे देना चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया है, अनफिट रहा है। फिर एक इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना एक फ्लेवर होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक है उसने 43 विकेट्स लिए हैं और वो टॉप बॉलर रहा है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर अलग होता है, कंडीशंस अलग होती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो पहला मैच हमने उनको दे दिया था और इस मैच में मैंने ये कहा था कि मुमकिन है कि वो कम बैक करें और ऑब्वियसली अब उन्होंने किया है जी बड़ा ही तगड़ा कम बैक, 5 फॉर पंजा लगाया और क्या शानदार बॉलिंग की है हसन अली ने और कमाल कर दिया जी। 71 रन्स की जो लीड कंसीड की है जनूबी अफ्रीका ने, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट्स गोना बी अ बिग टर्निंग पॉइंट इन दिस मैच। इस मैच में बड़ा फैक्टर होगा ये लीड, क्योंकि जो टीम इतनी बड़ी लीड कंसीड कर जाती है ना उसके बाद फिर उस टीम के लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगली टीम के ऊपर से प्रेशर आधा तो आपने खुद ही 71 रन यार मतलब वो थोड़े बहुत नहीं है, आधा प्रेशर तो आपने खुद ही अपने ऊपर डाल लिया और उस टीम के ऊपर से निकाल दिया। तो मैं ये कहूंगा कि जनूबी अफ्रीका बहुत बुरा खेला है यार, 2 रन आउट्स करवाए हैं आपने, मेरी समझ से बालातर है। इस तरह की क्रिकेट रियल अनप्रोफेशनल आई वुड से। पाकिस्तान के बॉलर्स ने ठीक है, हसन अली ने बहुत उम्दा बॉलिंग की है, शाहीन ने भी आज आके बहुत शानदार बॉलिंग की है, खासतौर पे उसको उतनी विकेट्स नहीं मिली लेकिन वो बाज औकात बाज जगहों पे बिल्कुल अनप्लेबल लग रहे थे। यासिर शाह ने किसी हद तक डिसअपॉइंट किया है अपनी बॉलिंग के साथ, वो मतलब उनको विकेट से उस तरह से शायद मदद भी नहीं मिल रही थी और शायद उन्होंने थोड़ी खींच के बॉल करवाई है, वो ये उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं, थोड़ा सा उनको स्कोर पड़ता है तो वो अपनी बॉल को खींचना शुरू कर देते हैं और फिर इस चक्कर में होते हैं कि यार मुझे स्कोर ना पड़े। फिर आज उन्होंने कुछ फील्डिंग में भी उनसे गड़बड़े हुई हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी, आज बहुत अच्छी रही। हसन अली को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, बाकी की खिलाड़ियों को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन बात यह है कि 71 रन्स की जब आपको लीड मिल चुकी हो
ऑलरेडी प्लेट में डाल के आपको दे दी हो जनूबी अफ्रीका ने, ड्यू टू देयर बैड परफॉर्मेंस, आई वुड रादर से, बहुत बुरी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि इस तरह तो नहीं यार खेलना चाहिए, उनको मुकाबला खूब करना चाहिए था। और अगर देखिए अगर वो कम से कम उन्होंने 10 15 20 रन की लीड भी ली होती तो इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि सिचुएशन कहां होती कि 6 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं और कहां पे लीड होती। लेकिन अब पाकिस्तान 201 की लीड हासिल कर चुका है जी, बिल्कुल। और अभी पाकिस्तान के पास 4 विकेटें बाकी हैं, मोहम्मद रिजवान खड़े हुए हैं, तो मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जी। मोहम्मद रिजवान को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन इस जिम्मेदारी पे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि जिम्मेदारी कुछ और लोगों की भी है। अरे यार, आबिद अली और मेरे ख्याल में इमरान भट्ट दोनों की कहानी जो है वो मुझे लगता है अब खासी हद तक खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये कह सकता हूं कि हम शायद इमरान भट्ट को एक और सीरीज मिलनी चाहिए या दे दी जाए, लेकिन आबिद अली को तो सीरियस इश्यूज हैं उनकी टेक्निक के हवाले से, खासतौर पे शॉर्ट पिच बॉलिंग के हवाले से। तो वो अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ वो मुझे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अब तो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ भी वो बाजुकात जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच हुए हैं। मेरे ख्याल में ही शुड गो बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, ही शुड गो बैक टू मोहम्मद यूसुफ। और मोहम्मद यूसुफ को उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। मोहम्मद यूसुफ को और यूनुस खान को बाबर आजम के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। बाबर आजम को ये बिल्कुल जेब नहीं देता इस तरह के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को कि आप 3 बार एक ही बॉलर की एक ही डिलीवरी के ऊपर खुद मतलब फॉल्टर करें और आप बिग टेक्निकल मिस्टेक करें। हालांकि पिछली इनिंग्स में मैंने देखा कि वो बल्ला आगे ला रहे थे और पैड से आगे बल्ला लेके आ रहे थे, लेकिन फिर क्या करें कि जब एक चीज आपकी इंस्टिंक्ट में है, मुझे लगता है कि फिर वो भूल गए कि मुझे बल्ला आगे करना है। और जो चीज आपकी इंस्टिंक्ट होती है ना, इंस्टिंक्टिव एक रिएक्शन आप देते हैं, वो फिर बाजू का दिमाग उसका साथ नहीं दे पाता। और आज बाबर आजम के साथ वही हुआ, तीसरी बार महाराज का शिकार हो गए हैं जी, वो सेम डिलीवरी पे जो सीधी जाती है। और शेमफुल है, लिटिल बिट ऑफ शेमफुल फॉर अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिसको हम बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं, तो उनको फौरी तौर पे इस चीज पे काम करना चाहिए। स्पिनर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। और पाकिस्तान में भी इवन उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत शानदार खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ उस तरह से नहीं खेलते। फिर ये है कि खैर ये तो 3 हो गए। अजहर अली फिर भी कुछ बेहतर खेले हैं, उन्होंने ट्राई किया, फाइट आउट किया और पाकिस्तान को आगे तक पहुंचाया। ओवरऑल आगे हम ये भी कह सकते हैं कि फवाद आलम को अच्छी डिलीवरी पड़ गई, ठीक है। फवाद आलम से अब क्या हर मैच में फवाद आलम ही परफॉर्म करेगा, बाकी सब भी तो करे ना, तो सिर्फ फवाद अली में हर मैच में क्यों परफॉर्म करे। बाकी अब मोहम्मद रिजवान पे आता है जी। 29 बहरहाल कुछ बेहतर रन्स किए हैं, फहीम अशरफ अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। इस बार भी 21 रन उनके कोई बहुत बुरे नहीं है। अब करना क्या है पाकिस्तान को 270 प्लस करना है। 270 प्लस पाकिस्तान कर जाएगा तो पाकिस्तान रियल कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा जनूबी अफ्रीका के लिए, इवन मुझे लगता है कि 250 प्लस भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉल नीचे रह रही है, लो रह रही है। और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोनों स्किटी फास्ट बॉलर्स हैं, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं लेते। तो जब बॉल नीचे रहेगी, खासतौर पे हसन अली और ज्यादा डेंजरस साबित होंगे और हसन अली मजीद विकेटें ले सकते हैं आखिरी इनिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी डेंजरस होंगे। फिर यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी बेहतर मदद मिलेगी, पिछली इनिंग्स की निस्बत पाकिस्तान के स्पिनर्स को बेहतर मदद मिलेगी। इवन आज भी पाकिस्तान बुरी पोजीशन में नहीं है, मुश्किल में नहीं है अभी भी, अगर हम आज के दिन के इख्तिताम पे देखें। बट दैट इज ओनली ड्यू टू 71 रन्स लीड, जो कि जनूबी अफ्रीका ने उनको जो है वो प्लेट में रख के दिया है कि जनाब लीजिए, आप इस लीड के साथ आइए मैदान में और हमारे साथ जो करना है कर लें। इस तरह नहीं होता। अगेन आई वुड से पुअर बैटिंग एंड ऑल्सो ओवरऑल टीम अप्रोच भी मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आई। और जवाब में पाकिस्तान की भी अप्रोच मुझे नेगेटिव नजर आई। पाकिस्तान को इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। ठीक है, हम अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। आप जीतते हैं, लेकिन जीतते किस तरह से हैं, तो ये भी बड़ी चीज काउंट करती है। तो पाकिस्तान अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है।
अगले दिन अब करना क्या है कि सबको मिलजुल कर 10-10, 20-20 रन पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर और पाकिस्तान की टेल को जोड़ने हैं, और जो 50 प्लस मिनिमम स्कोर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मोहम्मद रिजवान, और अगर वो आखिरी चौथे दिन जो है वो एक 100 के करीब रन लगा देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मोराल भी ऊंचा होगा और फिर मोहम्मद रिजवान भी खासे ऊंचे होंगे। आज बहरहाल वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं विच इज वेरी गुड। पिछले इनिंग्स की तरह वो एक खोल में, एक शेल में नहीं गए। तो पाकिस्तान स्टिल वी कैन से इन अ गुड पोजीशन, नॉट एन आइडियल पोजीशन बट अच्छी खासी पोजीशन में पाकिस्तान आज के दिन के आखिर तक मौजूद है। बट स्टिल अगर कल पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाया, 250 क्रॉस ना कर पाया, तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं और फिर इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, बिल्कुल हो सकती है। बट अगेन आई वुड से इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है और इसका नतीजा जरूर निकलेगा, बिल्कुल कोई डेड रबर नहीं हम उसके ऊपर जा रहे। बहरहाल होपफुली कल जब हम यहां पे आएंगे इस वक्त प्रोग्राम करने के लिए तो वी विल हैव गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। बट अगेन हसन अली छा गए हो आप, और बहुत जबरदस्त। अब बल्लेबाजों को अपनी जो रहे सहे बल्लेबाज हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह।